हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस क्लासोसाइट। एमएस क्लासोसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, फोर्स फोर्स जो दो पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स वो होगा, कितना होगा वो कूलम्ब्स ने बताया कि हम फोर्स दो पॉइंट चार्ज के बीच में कैसे फोर्स निकालते हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधे अनुपात में टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस का मतलब होता है कि जो इनका मैग्नीट्यूड होता है, यदि मैग्नीट्यूड आप बढ़ाओगे तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बढ़ता जाएगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक होती है डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस, एक होता है उनका मैग्नीट्यूड। तो दो चार्ज जो हमारे पास, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आएगा, वो जो फोर्स होगा वो तो या तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा या उनकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जो उनके बीच की दूरी है। इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पॉइंट चार्ज हैं उनको हम कैसे कंसिडर करेंगे, चार्ज को हमें पॉइंट चार्ज करेंगे। तो लाइन अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि वो जो चार्ज होगा, आपके पास Q1 ये है, Q2 ये है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा वो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर होगा। यदि मान लो अट्रैक्शन है तो यहाँ पे होगा, रिपल्सन है तो इसी लाइन में इस तरफ होगा। तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। अभी देखो एक एग्जाम्पल की सहायता से कि क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। सपोज कर लो कि हमने एक दो पॉइंट चार्ज ले लिए। Q1 एक पॉइंट चार्ज है और एक है हमारे पास Q2। इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज देयर आर मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्लाम्स, जो क्लाम्स ने बताया था कि फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे इनके बीच का, तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट लाइन थी हमारी डेफिनेशन की। इसका मतलब होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप यदि इनके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करोगे तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। सेकंड जो बात थी वो थी फोर्स की इन्वर्सली। इन्वर्सली स्क्वेयर मतलब इन्वर्सली जो डिस्टेंस है उसके स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस दोनों की क्या है, आर। तो आर का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर। इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टे अनुपात में। तो एफ इज इन्वर्सली 1/r का स्क्वेयर। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 2। यदि इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, हम कंबाइंड कर दें, इन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वेयर। दिस इज व्हाट, दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ। जो डेफिनेशन थी उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये क्या बन गया हमारा, कूलम्ब्स लॉ। अब देखो आगे हमें डायरेक्टली को क्या करना है, ओपन करना है। तो डायरेक्टली को ओपन कैसे करेंगे हम, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। हमने क्या करना है, इस डायरेक्टली को हटाना है। तो जैसे ही डायरेक्टली को हटाएंगे तो क्या लेके आएंगे हम, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो K है, K को क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये क्या डिफाइंड करेगा, ये मीडियम डिफाइंड करेगा। कि क्या डिफाइंड करेगा, आपका मीडियम, कि किस मीडियम में आप फोर्स को लगा रहे हो। ठीक है, मीडियम ऑफ फोर्सेस, जो फोर्स हैं आपके पास वो किस मीडियम में लग रहे हैं, दैट इज वाटर में लग रहे हैं, एयर में लग रहे हैं, मरकरी में लग रहे हैं। तो इनकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को डिफाइंड करते हैं। के इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। दिस इज व्हाट, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम फ्री स्पेस, फ्री स्पेस एब्सोल्यूट परमिटिविटी, फ्री स्पेस एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास ये होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी कुछ यूनिट होती है जो कांस्टेंट है, ये डायमेंशन कांस्टेंट है। तो इस यूनिट को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम इसको निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या यूनिट होती है। लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में आप इसकी यूनिट को फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं K। तो K इज इक्वल टू हमारे पास 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब ये जो वैल्यू है ये फाइनल निकल के कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9। इसकी भी यूनिट होती है। अब जो इसकी यूनिट होगी देखो ये इसके इन्वर्सली है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी रिवर्स हो जाएगी। दोनों की यूनिट को हमने फाइंड करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो के था उसकी वैल्यू कंप्लीट क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9, ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम पुट कर देंगे किसके अंदर कूलम्ब्स लॉ के अंदर, तो हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर कूलम्ब्स लॉ। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब ये कूलम्ब्स लॉ हो गया। अब इनकी यूनिट फाइंड करनी है हमें। यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड के। तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड करते हैं। तो F जो हमारा था इधर F = 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में R²। अब मैं इसको क्या करता हूँ एप्सिलॉन नॉट को तो ऊपर लेके जाता हूँ जिसकी यूनिट फाइंड करनी है, फोर्स को मैं यहाँ लेके आता हूँ, हमें पता है इसकी यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। इन सभी की यूनिट आपको पता है, तो यूनिट में जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड है डिवाइड कर देंगे। 1/4 पाई दीज आर द कांस्टेंट, और इन ये कौन से कांस्टेंट बोले जाते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो Q1 क्या है हमारे पास चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब्स, इंटू सेकंड क्या है चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब, अपॉन फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। आपके पास R क्या है डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच की दूरी ना, तो R क्या है डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो ये क्या हो गया मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया कूलम्ब स्क्वायर, नीचे क्या आ गया न्यूटन, और ऊपर क्या हो गया मीटर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कूलम्ब्स का स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर माइनस स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हमने एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल ली। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है कूलम्ब्स का स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर। अब इसके बाद जो यूनिट बचती है हमारी वो किसकी है के की। तो जो के की यूनिट होगी के की यूनिट क्या होगी, उल्टा होता है देखो एप्सिलॉन नॉट से, तो के की यूनिट हो जाएगी हमारे पास न्यूटन, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ के क्या हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो हमने कूलम्ब्स लॉ में इंप्लीमेंट किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट कूलम्ब्स लॉ। अब हम दो चीज़ देखते हैं कि हमारे पास हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है Q1 Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। बट अब हमें निकालना नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, इससे हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ फोर्स कि फोर्स के नेचर क्या होंगे। दो नेचर होते हैं, एक होता है रिपल्सिव और दूसरा होता है अट्रैक्टिव। रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, ये हमें कैसे पता लगेगा, तो मैं दो इक्वेशन दे रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकंड है हमारे पास Q1 Q2 लेस देन 0। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले फर्स्ट वाले को। देखो Q1 एंड Q2 हमारे पास दो पॉइंट चार्ज थे, मैंने वापस से यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लिया Q1 और इसको ले लिया हमने Q2, ठीक है। दीज आर द पॉइंट चार्ज और इनके बीच की दूरी क्या है R मीटर। सपोज करो Q1 भी मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, Q2 भी मेरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इनका मैग्नीट्यूड इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल। फर्स्ट केस क्या बताया मैंने पॉजिटिव Q1, सेकंड पॉजिटिव Q2, तो इनकी मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड यदि हम Q1 को भी क्या लें नेगेटिव और Q2 को भी क्या लें हम नेगेटिव, तो भी इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ऑलवेज क्या आता है लीड करता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो ये देखो फोर्स आपके पास पहला केस जो है ये इंप्लीमेंट हो रहा है दोनों सेम चार्जेस पे, भाई Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव,
तो नेचर ऑफ जो चार्ज हो गए वो क्या हो गए दोनों का सेम। तो सेम का मतलब क्या होता है, दोनों क्या करेंगे, रिपल्सिव। तो पहली इक्वेशन जो हमारी होगी ये किसका होगी, लीड करेगी, दैट इज दिस इज द रिपल्सिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलेंगे, रिपल्सिव। सेकंड जो है हमारे पास वो है Q1 Q2 लेस देन 0। इसका मतलब देखो, अब मैंने क्या किया, Q1 को मैंने ले लिया अब की बार पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने Q1 को लिया पॉजिटिव और Q2 को लिया मैंने नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। और नेगेटिव देखो जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब इसको हमने क्या करना है, रोटेट कर देना है। इसका मतलब क्या है कि इसको हमने Q1 को ले लिया नेगेटिव और Q2 को ले लिया हमने पॉजिटिव। तो अब भी क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ऑलवेज क्या देगा, नेगेटिव। ये भी क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो आपके चार्ज हैं उनका नेचर क्या है, अपोजिट। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव। मतलब अनलाइक चार्ज हमारे पास, अनलाइक चार्ज में क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये क्या करेगा, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स है हमारे पास, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये दो इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इनको आपने देखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन देख लेते हैं। एक कि हमारे पास दो चार्ज हैं, ये आपको फाइंड करना है कि Q1 और Q2, इनकी जो सेपरेशन है, इनकी सेपरेशन है अभी 10 मीटर। Q1 की वैल्यू है हमारे पास 9 कूलम और Q2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स दे रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन दे रखा है। ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। Q2 इज़ व्हाट, ये फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है। ये इसके ऊपर बेस है, किसके ऊपर बेस है, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो इसको फाइंड करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लास सोसाइटी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।